और अब आपको लेकर चलते हैं झारखंड और पश्चिम बंगाल। यहां भी बाढ़ के बवंडर के आगे इंसान सरेंडर करने को मजबूर है। आप देखिए तस्वीरें। बंगाल में बाढ़ से हाल बेहाल, तो झारखंड में सैलाबी शोर संकट पैदा कर रहा है। दोनों पड़ोसी राज्यों में बारिश के बाद हालात एक जैसे नजर आ रहे हैं। सैलाब में समा गई कार की ये तस्वीरें आसनसोल के सेंट रेलवे रोड की थी। यहाँ गारुई नदी पर बना पुल बाढ़ के पानी में डूब गया और पुल पार करते समय एक कार बहने लगी। देखिए कैसे नदी की धारा में कार हिलकोले खा रही है। इस हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई। ये कोलकाता का एयरपोर्ट है। देखिए रनवे पर विमान खड़े हैं और पूरा रनवे सैलाब में डूबा हुआ है। कई फीट पानी यहाँ भरा हुआ है, जिसके चलते यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। एयरपोर्ट के बाहर भी सड़क पर पानी ने कब्जा कर लिया, जिससे गाड़ियों को निकलने में मुसीबत झेलनी पड़ी। कोलकाता शहर में भी जलभराव होने से लोगों को परेशान होना पड़ा। सड़कों पर इतना पानी भर गया कि ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त पड़ गई। सैलाब के आगे इंसान ही नहीं, बेजुबान भी बेबस हैं। इस तस्वीर को देखिए कैसे बाढ़ के पानी में भैंसें बह रही हैं। ये झारखंड की राजधानी रांची की तस्वीर है। यहाँ मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ का पानी इतनी तेजी से आया कि नाला पार करते समय ये बेजुबान बहने लगे। हालांकि समय रहते इन भैंसों को रेस्क्यू कर लिया गया। वहीं रांची में बेकाबू झरने की तस्वीर सामने आई है। चट्टान के ऊपर से बह रहा झरना जिस रफ्तार से बह रहा है, उसे देखकर ही डर लग रहा है। रांची में जोरदार बारिश के बाद हालात काफी बिगड़ गए हैं। रिहायशी इलाकों में सैलाब का कब्जा दिख रहा है। ऐसे में बाढ़ में फंसे लोगों को एनडीआरएफ की टीम बोट के जरिए सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचा रही है, तो लोगों तक जरूरी सामान भी पहुंचाया जा रहा है। रामगढ़ में दामोदर और भैरवी नदी उफान पर है, जिसके बाद रजरप्पा मंदिर के पास बना पुल डूब गया और मंदिर के आसपास की दुकानें जलमग्न हो गईं। देखिए कैसे तेज रफ्तार का बाढ़ पानी और दुकानों से होते हुए गुजर रहा है। बोकारो में सैलाब का ऐसा प्रहार हुआ कि पुल ही धराशायी हो गया। नदी में आई बाढ़ की वजह से पुल दो हिस्सों में बढ़ गया, जिसके चलते शहर से कई गांवों का संपर्क भी कट गया। टीम न्यूज़ नेशन। पिछले एक सप्ताह में पहाड़ों पर प्राकृतिक आपदा ने ऐसा कहर ढाया कि कई जिंदगियां छीन ली। घर, मकान, दुकान सब बह गए। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बादल फटने से आए सैलाब ने और लैंडस्लाइड ने पिछले एक सप्ताह में किस कदर कोहराम मचाया है। आप देखिए पहाड़ों पर 7 दिन सैलाब के। हिमाचल प्रदेश में पिछले 7 दिनों में 6 स्थानों पर बादल फटने से हाहाकार मचा हुआ है। हिमाचल में कुदरत का तांडव तब शुरू हुआ जब मलाना में अचानक बादल फटा और पावर प्रोजेक्ट का डैम फट पड़ा। डैम फटने से पार्वती नदी में भयंकर सैलाब आ गया। मलाना डैम फट गया है। अटेंशन प्लीज, सब लोग नदी नाले के पास रहने वाले सभी भाइयों से निवेदन है कि वो सुरक्षित स्थान पर जाएं। और मलाना 1 डैम फट गया है। हिमाचल के ऊपरी हिस्सों में बादल फटने से ब्यास नदी उफान पर है। पंडोह डैम की ये तस्वीरें डराने वाली हैं। डैम के सभी गेट खोल दिए गए हैं, जबकि लाहौल स्पीति में पिन वैली के महालका, फुंगचुम, सगनम,
टैक्पो जैसे इलाकों में बादल फटा, इस वजह से एक पुल ढह गया। देखिए किस तरह हहराती धारा के बीच ये पुल हवा में लटका है। इस वजह से मलाना में पर्यटक फंस गए हैं। बादल फटने और लैंडस्लाइड से कुदरत का खौफनाक मंजर सामने आया है। पार्वती नदी में भयंकर सैलाब आया, जिसने कई आशियाने उजाड़ दिए। कई मकान, पुल और सड़कें पानी में बह गईं। अब मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। घर, खेत, मंदिर सब बर्बाद हो गए। मलाना में रौद्र रूप में आई पार्वती नदी के किनारे एक इमारत भरभरा कर गिर गई और चंद मिनटों में सैलाब में समा गई। कुल्लू के मणिकर्ण घाटी के शाट में सब्जी मंडी की ये इमारत मात्र 7 सेकंड में पानी में गिरी और बह गई। कुल्लू में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने इसके बाद जान पर खेलकर लोगों के रेस्क्यू के लिए बड़ा अभियान चलाया। कुल्लू मनाली राजमार्ग पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, जिसकी बहाली के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है। हिमाचल के रामपुर में पार्वती बाग के पास 31 जुलाई की आधी रात बादल फटा, जिसके बाद रामपुर के समेज में भयानक तबाही हुई। 6 लोगों की मौत हो गई और करीब 53 लोग अभी भी लापता हैं। सैलाब और लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें बह गईं। चारों तरफ बड़ी बड़ी चट्टानों के मलबों का ढेर लग गया। इसके बाद यहाँ बेहद खतरनाक हालात में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। रामपुर में सड़कों को ठीक करने का काम भी युद्ध स्तर पर जारी है। वहीं मंडी जिले में हुई तबाही की खौफनाक तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। रामबन में जहां तहां घरों के सामान बिखरे हैं। 1 अगस्त को आधी रात को आए फ्लैश फ्लड ने कई घरों को बहा दिया। अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5 लापता हैं। मंडी के कटौला में बागी नाला में बादल फटने के बाद देखिए किस तरह हाहाकारी लहरों के बीच घर में एक परिवार फंस गया। आपदा के बाद मंडी में रेस्क्यू चलाया जा रहा है और मलबे के ढेर में जिंदगी की तलाश जारी है। मंडी और कुल्लू जिले की सीमा पर बनी टनल के मुहाने पर ही जबरदस्त भूस्खलन हुआ है, जिससे रोड का आधा हिस्सा बंद हो चुका है। हालांकि इसे खोलने के लिए NHAI भारी मशीनों से लगातार कोशिश कर रहा है। सुरंग के मुहाने पर भी जबरदस्त लैंडस्लाइड हुई है और भूस्खलन की वजह से सुरंग का मुहाना छोटा हो गया और आधी ही रोड चल पा रही है। देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर लैंडस्लाइड की वजह से सुरंग का मुहाना है वो रुक गया है। ट्रैफिक जाम की स्थिति पीछे नजर आ रही है। शिमला शहर में कई जगहों पर मिट्टी धंसने से गाड़ियों पर इसका कहर टूटा। कारें मलबे में तब्दील हो गईं। वहीं चंबा जिले के कई इलाकों में बारिश और लैंडस्लाइड ने जबरदस्त कोहराम मचाया। मलबे में कई गाड़ियां बुरी तरह दब गईं। उधर उत्तराखंड के केदारनाथ में भीमबली में बादल फटने की डरावनी तस्वीर देखिए। इस वजह से तीर्थयात्रियों के लिए मुश्किलें बढ़ गईं। सैकड़ों तीर्थयात्री यात्रा मार्ग में ही जहां तहां फंस गए। बादल फटने से केदारनाथ के पैदल मार्ग पर सड़क का तकरीबन 30 मीटर का हिस्सा टूट गया। पहाड़ों से मलबा सड़कों पर आ गया, जिसके बाद लोगों को पहाड़ी के दुर्गम रास्तों से होकर निकाला जा रहा है। यहाँ फंसे तीर्थयात्रियों को बचाने के लिए वायुसेना के चिनूक और MI-17 को भी लगाया गया है। हालांकि केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर चड़ीबासा में हेलीपैड पर बोल्डर गिरने से हेलीकॉप्टर के उतरने में भी दिक्कत हो रही थी, लेकिन इसे काफी मुश्किल के बाद हटा दिया गया और हेलीपैड सुचारू किया गया। रोंगटे खड़े कर देने वाली लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें सोनप्रयाग की हैं, जहां चंद सेकंड में ही विशालकाय चट्टानें गिरने लगी तो लोगों की रूह कांप उठी। सोनप्रयाग में इस भूस्खलन की वजह से केदारनाथ सोनप्रयाग का रास्ता बंद करना पड़ गया। हरिद्वार में एक सूखी नदी में कांवड़ियों ने ट्रक पार्क कर रखा था, लेकिन अचानक आए फ्लैश फ्लड में कांवड़ियों का खाली ट्रक बह गया। लोग देखते रह गए और पूरा का पूरा ट्रक पानी में समा गया। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।